हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है पाइथागोरस के हिंदी का हंगामा सीरीज में। दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं पर्यायवाची शब्द का ये सेट नंबर 3 होने वाला है और इसमें दोस्तों हम 20 प्रश्नों को जानने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए जल्दी से हम इस सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ से मैं खेल का नियम बता दूँ, इसमें आपको मिलने वाले हैं 20 प्रश्न और सभी के मिलने वाले हैं 4-4 ऑप्शन, जिसमें से आपको किसी एक ऑप्शन के साथ जाना है और आपको दोस्तों देखना है कि कितने प्रश्नों को आप सही कर पाए हैं। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यहां से आपको पूछ रहा है कि अमी का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों अमी के बारे में पूछा है, तो आप यहां पे देखिए अमी का क्या होगा पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन हम आपको देते हैं विष, सुधा, मधुप और आम्र। यहां से दोस्तों आपको देखना होगा कि अमी जो है इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो सुधा हो जाने वाला है। मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो यहां से देखेंगे दोस्तों ये आपका सुधा सही हो चुका है। हम आपको बता दें कि अमी का पर्यायवाची शब्द और क्या क्या होता है। दोस्तों पीयूष भी होता है, सोम भी होता है, अमी भी होता है, जीवनोदक भी होता है और अमृत भी होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ यहाँ पे ये है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं, इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा बताना है। पहला है रत्नगर्भा, दूसरा है हिरण्यगर्भा और तीसरा है वसुमती, चौथा है दोस्तों स्वर्णमयी। और यहाँ से आप सही उत्तर के साथ चले जाइए। यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों पृथ्वी का हम और पर्यायवाची शब्द बता देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। भू भी होता है, धरणी भी होता है, वसुधरा, अंचला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी और भूमि। इतना सारा दोस्तों पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताना है और ये प्रश्न दोस्तों बीएड के एग्जाम में 1996 में पूछा जा चुका है। तो चलिए जल्दी से आप बता दीजिए शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन फिलहाल आपके साथ है सहचर, अरि, मनुज और सखा। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने वाला है, अरि। तो यहाँ से इस प्रकार से ये भी आपका सही हो चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि खर का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से आप बता दीजिए कि ये खर जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला है रावण, दूसरा है कुटित और तीसरा है गधा और चौथा है मूर्ख। दोस्तों यहाँ से आपको चौथा का सही उत्तर बताना है और यदि आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, मतलब गधा होता है। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न आपके बीच है, इसमें पूछ रहा है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनंत के बारे में पूछा है। पहला इसमें है दोस्तों निसीम, दूसरा है भगवान, तीसरा है शेषनाग और चौथा है बंधन। और आप यहाँ पे जानते होंगे अनंत जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाने वाला है निसीम और यही इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है छठा और इसमें पूछा है दोस्तों कि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे अनिल है दोस्तों और अनिल को आप देखेंगे तो पर्यायवाची शब्द हवा होता है, पवन होता है। अब यहां से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख जाएगा, लेकिन यहां पे यदि आप अनल देखेंगे तो अनल होता है दोस्तों आग का होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो हमारा पवन है। दोस्तों मैं बता दूं अनिल मतलब पवन का पर्यायवाची शब्द और क्या क्या होता है, तो वायु होता है, हवा होता है, मारुत होता है, समीर होता है, वात होता है। तो इस प्रकार से ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है। चलिए 7वां प्रश्न आपके बीच है और यहां से पूछा है कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों स्तन्य के बारे में हम बताए होंगे और यहां से आप यदि देखेंगे तो स्तन्य जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन है खीर, दूसरा है पेय, तीसरा है कौंध और चौथा है दूध। और स्तन्य जो होता है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दूध। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मतलब 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों अरविंद यहाँ पे लिखा हुआ है और अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाने वाला है ये चीज आपको बताना है। ऑप्शन यहां से आप देखेंगे तो पहला है अरच निवासी, दूसरा है दोस्तों अरबी और तीसरा है कमल और चौथा है भ्रमर। और यहाँ से आपको बता देना है 8वां का सही उत्तर। और यदि आप कमल के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। अरविंद मतलब होता है कमल। दोस्तों और भी हम यहाँ पे बता दें अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या क्या होता है, आप नोट करते जाएंगे। अम्भोज, कंज, नलीन, सरसीज, पुष्कर और अल्पल, ये सारा कुछ जो है दोस्तों ये उसी का है।
फिर इसमें आप याद रखेंगे पंकज भी होता है कमल का ही पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है 9वां, और इसमें पूछा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों मृगेंद्र है और इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है तो ऑप्शन देखेंगे आप, पहले शार्दुल, दूसरा है यही, तीसरा है हिरन और चौथा है कुरंग। और यहाँ से आप सही उत्तर के साथ जाएंगे और 9वां का जो सही हो जाने वाला है आपके बीच दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सही हो जाने वाला है, मतलब शार्दुल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट मतलब 10वां नंबर प्रश्न आपके बीच है और यहाँ से पूछा है कि जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों जाह्नवी के बारे में पूछा गया है और इसका सही उत्तर आपको बताना है। हम आपको ऑप्शन देते हैं 4 और पहला ऑप्शन यहाँ पे है संसार, दूसरा है जानने वाली, तीसरा है सुरसरी और चौथा है जहन्नुम। दोस्तों इसका जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। 10वां का यदि आप सुरसरी लगाए हैं मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न सही हो चुका है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न के साथ। 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों दर्प है और यहाँ से आप यदि ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा तिरस्कार, दूसरा है अहंकार, तीसरा है गर्व और चौथा है स्वाभिमान। और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है आपके बीच वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मतलब अहंकार। और आप बी के साथ गए हैं तो बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से ये आपका सही हो चुका होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, इसमें पूछा है कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन जो मिलेगा ये फंसाने वाला होगा। यहाँ से आप देखिए अनिक है, दूसरा है सैनिक, तीसरा है अरि और चौथा है अतनु। यहाँ से आप ध्यान देंगे दोस्तों जो सेना है इसका पर्यायवाची शब्द होता है आपका अनिक, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, इसमें पूछा है कि प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रसून है दोस्तों और ये रेलवे के एग्जाम में 1997 में पूछा जा चुका है तो प्रसून का जल्दी से आप बता दीजिए। ऑप्शन आपके बीच है वृक्ष, दूसरा है पुष्प, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है अग्नि। और प्रसून का जो होता है पर्यायवाची शब्द वो होता है दोस्तों पुष्प, यहाँ पे आप देख पाएंगे जिसे फूल भी कहा जाता है। और इसका पर्यायवाची शब्द और भी होता है दोस्तों कुसुम, पुहुप और पुष्प भी होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर और इसमें पूछा है कि अमी का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों ये प्रश्न आपको पहला प्रश्न में भी मिला था और यहाँ भी है तो आपको सही उत्तर लगाना है। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं अमृत, सुधा, पीयूष और रसाल। इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी के साथ आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों इसका और भी पर्यायवाची शब्द होता है, आम होता है, मादक होता है, अति सौरभ होता है, सहकार होता है, अमृत फल होता है। तो ये सारा कुछ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके बीच है 15 नंबर प्रश्न और यहाँ से पूछा है कि विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये चीज बताना है। असिस्टेंट ग्रेड 1997 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो चलिए जल्दी से आप बता दीजिए इसका सही उत्तर। ऑप्शन है आपके बीच चंद्रिका, दूसरा है तपसा, तीसरा है छंदा और चौथा है दोस्तों तरणी। और आपको सही उत्तर के साथ जाना है। 15 का सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और यदि आप सी के साथ गए हैं तो बिल्कुल सही और 15 प्रश्न आपका सही हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर है और इसमें पूछा है कि तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों तरणी के बारे में पूछा है और ये जो प्रश्न है ये पूछा जा चुका है ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में। और दोस्तों ये प्रश्न आपका जीडी के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है तो आप इसे भी कंफर्म कर लेंगे। ऑप्शन आपके बीच है तरणी का पर्यायवाची शब्द में सूर्य, नाम, युवती और नदी। यहाँ से देखेंगे तरणी जो होता है दोस्तों ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका सही हो चुका होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर का और मैं बता दूं दोस्तों कि यदि आपको ये वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है और आप जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के स्पीड को 2 गुना कर लें और इसको फटाफट रिवीजन कर लें। देखिए दोस्तों यहाँ से 17 नंबर प्रश्न में पूछा है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दिनकर के बारे में आप जानते हैं ये दोस्तों सूर्य का ही है पर्यायवाची शब्द और इसी का पूछा गया है तो आप इसका सही लगाएंगे। फिलहाल हम आपको ऑप्शन देते हैं, पहला है निशाचर, दूसरा है प्रभाकर, तीसरा है सुधाकर और चौथा है दोस्तों विभाकर। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभाकर जो है वो दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये सही कर पाएंगे ऑप्शन नंबर बी को। हम फिलहाल आपको बता दें कि सूर्य का और भी होता है पर्यायवाची शब्द, वो क्या है तो दोस्तों भास्कर भी होता है, सूरज भी होता है, रवि भी होता है, भानु भी, विवेश भी होता है,
दिवेश, दिवाकर, सूर्य और दिनेश भी होता है। तो ये सारा यदि रहेगा तो पर्यायवाची शब्द में आप इसको सही कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से ये भी हमारा सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर और इसमें पूछा है कि आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसमें आपको ध्यान देना है, नहीं के बारे में जब बोल दिया तो आँख के बारे में बोला है दोस्तों कि कौन सा नहीं है। और ये भी प्रश्न ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए हम आपको ऑप्शन के साथ लेकर के चलते हैं और आप भी यहाँ पे ऑप्शन से खेलना सीख जाएंगे। चलिए पहला जो ऑप्शन है दोस्तों चक्षु, यहाँ पे देखेंगे ये आँख का होता है। लोचन है, ये भी आँख का होता है। अक्षी है, ये भी आँख का होता है। लेकिन दृष्टि आप देखेंगे दोस्तों तो ये आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है और आपका ये भी प्रश्न सही हो चुका है। अब आपके बीच आ चुका है 19 नंबर प्रश्न और इसमें पूछा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ भी नहीं वाला ऑप्शन दे दिया है, तो आप देखेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो हवा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो चलिए हम यहाँ से ढूंढ निकालते हैं ऐसा कौन सा है। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हवा है और इसका देखेंगे पहला ऑप्शन है सलील, दूसरा है वायु, तीसरा है अनिल और चौथा है समीर। तो कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको पूछा है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि वायु भी इसका है, अनिल भी है, समीर भी है। लेकिन आप देखेंगे सलील, तो सलील इसका नहीं है हवा का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए और इस प्रकार से आप इसको सही कर पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है दोस्तों, शिव का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया है। और ये प्रश्न दोस्तों अनुवादक परीक्षा 1999 में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से आप बता दीजिए शिव का पर्यायवाची शब्द है कौन सा ये चीज। पहला ऑप्शन है आपके बीच पिनाकी, दूसरा है लंबोदर, तीसरा है पिपासु और चौथा है दोस्तों पिनाक। और यहाँ से आप यदि सही उत्तर के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाने वाला है। जो आपको दोस्तों पिनाकी है वही होता है शिव का पर्यायवाची शब्द। और भी इसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, हम कुछ नाम आपको बताना चाहेंगे जैसे शंकर, शंभु, महादेव, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महेश, महेश्वर, पशुपति, उमापति, कैलाशपति, गिरिजापति, गौरीपति और इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे नाम हैं जो शिव का पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप इसको ध्यान में भी रखेंगे। और इस प्रकार से आपका ये 20वां प्रश्न भी समाप्त हो चुका है और आप यहाँ पे दोस्तों 20 प्रश्नों को जान चुके हैं। तो चलिए जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर लगाए हैं। भैया ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा कि आपका कितना सही हो चुका है। तो जल्दी से जाकर के कमेंट में छाप दीजिए। और इस प्रकार का दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। हम इसी प्रकार के आपको रिवीजन का सीरीज लेकर के आते रहेंगे और कम समय में आपको रिवीजन कराते रहेंगे। दोस्तों आपको और भी कम समय में रिवीजन करना है तो वीडियो के स्पीड को आप 2 गुना कर लें, उसके बाद से देखेंगे तो आपको और भी कम समय लगने वाला है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पाइथागोरस क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे लेकर के आते रहते हैं हिंदी का हंगामा सीरीज जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मदद करने वाला है। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।